अभी हमने आपको सीधी तस्वीरें दिखाई थी कोलकाता से, जहां पर उप उच्चायुक्त आयोग के सामने विरोध प्रदर्शन हो रहा है बांग्लादेश के, और बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक चुकी यूनुस सरकार ने बांग्लादेश को सांप्रदायिक बवाल की आग में झोंक दिया है। हिंदू धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद हालात और खराब हुए हैं। इस्कॉन मंदिर में पुजारी चिन्मय कृष्णदास ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। भारत सरकार ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले धर्मगुरु को गिरफ्तार किया गया है। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने इस्कॉन के प्रमुख पुजारी चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी की निंदा की है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के गठन के लिए हमारे जवानों ने अपना खून बहाया है, हमारे संसाधन खर्च हुए हैं। आज हमारे हिंदू भाई बहनों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी से आक्रोशित हिंदू समाज ने बांग्लादेश में जमकर प्रदर्शन किया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनके प्रदर्शन को रोकने के लिए जमाते इस्लामी और बीएनपी के गुंडे उन पर बल प्रयोग करके उन्हें खदेड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी का कड़ा विरोध किया है। तस्वीरें भी हमने आपके साथ साझा की थी। बीजेपी का कोलकाता में प्रदर्शन जारी है। सवाल यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर टीएमसी सहित इंडी गठबंधन में खामोशी क्यों है। एक मुस्लिम युवक ने सोशल मीडिया पर इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर लोगों को इसके विरोध के लिए उकसाया, तो हिंदू समुदाय ने इसका कड़ा विरोध किया। 22% हिंदू समुदाय वाले बांग्लादेश में आज हिंदू समुदाय की आबादी महज 8% है, लेकिन यूनुस सरकार ने आज उसके अस्तित्व पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण का कहना है कि अगर फिलिस्तीन में कुछ हो जाता है तो पूरे इकोसिस्टम को दर्द होने लगता है, लेकिन बांग्लादेश के मुद्दे पर खामोश सभी खामोशी छान लेते हैं। If anything happens in Palestine, an entire ecosystem will echo their pain, whatever is happening. But when it happens in Bangladesh, no one responds. और केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता सुकांत मजूमदार ने इसे बांग्लादेश के हिंदुओं के अधिकारों का हनन बताया है। टर्नओवर हुआ है, परिवर्तन हुआ है, सत्ता पलट हुआ है, उसके बाद से हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, तो इसके खिलाफ आवाज उठाना कोई राष्ट्रद्रोह नहीं हो सकता। आपके अधिकारों को हनन किया जा रहा है और उसके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो उसको अगर आप राष्ट्रद्रोह बोलेंगे तो मुझे लगता है राष्ट्रद्रोह शब्द का अपप्रयोग है। और जिस तरीके से चिन्मय प्रभु को अरेस्ट किया गया, उन्हें जल्द से जल्द रिहा कर देना चाहिए। और उनके अरेस्ट के खिलाफ हिंदूज जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर जो घातक आक्रमण हुए वो बहुत चिंताजनक है। और हिंदू धर्मगुरु श्री रविशंकर का कहना है कि जो मानवाधिकार के हनन के खिलाफ खड़े हैं, उन्हें कैद करना कहां का न्याय है। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के साथ जो अत्याचार हो रही है वो बहुत दर्दनाक है। धर्मगुरु का ये फर्ज बनता है, ये कर्तव्य है, पीड़ित लोगों के साथ खड़े हो जाना। इस वक्त मानवाधिकार का जो हनन हो रहा है, इसके लिए जो खड़े हैं वो संत को कैद करना कहाँ का न्याय है, किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत, सबसे पहले तो बांग्लादेश से जो समाचार आपको मिले हो, वहां के प्रदर्शनों की जानकारी दें। ये जो प्रदर्शन अभी आपने थोड़ी देर पहले हमें लाइव दिखाया, यहां भी लोग आक्रोशित हैं, इसके विषय में भी जानकारी दें। देखिए निखिल, सबसे पहले तो मैं फिर से बता दूं कि ये जो बांग्लादेश डेप्यूटी हाई कमीशन है, ये बांग्लादेश डेप्यूटी हाई कमीशन के सामने हम लोग है। और अंदर बंगाल की जो लीडर ऑफ अपोजिशन है शुभेंदु अधिकारी, उनके नेतृत्व में एक विधायक दल की टीम अंदर गए हैं। अपना जो ज्ञापन है वो ज्ञापन यहाँ के अफसर को सामने देने के लिए, और मांग एक ही है कि जो साधु को वहां पे पकड़ा गया है, महाराज को, चिन्मय प्रभु को पकड़ा गया है, कि उनका तुरंत रिहाई हो जाए और पूरे बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर
अत्याचार पिछले अगस्त से हम मान के चले कि लगातार चालू है, इसे बंद किया जाए और वहां पे एक शांति का माहौल लाया जाए, सब लोग एक साथ रह पाए, इसका एक परिस्थिति बनाया जाए। लेकिन निखिल, यहाँ पे एक बात समझना जरूरी है कि 1947 या 1971 या 1992 या 2001 से 2006 बार बार हम लोगों ने देखा है कि जब भी बांग्लादेश में कोई परिस्थिति बने हैं तो या भारत में कोई परिस्थिति बने हैं तो सबसे पहले टारगेट किया गया वहां की हिंदू समेत बाकी जो माइनॉरिटी है उनके ऊपर। और इस बार भी हम पिछले 7 दिनों से देख रहे हैं कि जिस तरह से चट्टग्राम में, जिस तरह से रोंगपुर में, जिस तरह से कुमिल्ला में अलग अलग जगहों पर हिंदुओं के ऊपर आक्रमण लाया जा रहा है, वो भी जो यूनिफॉर्म में है वो लोग, मतलब पुलिस बल अगर कहला जाए, अगर वहां की आर्मी के बारे में कहला जाए, तो ये सारे हिंदुओं के ऊपर, हिंदू मंदिर के ऊपर, हिंदू मठों के ऊपर आक्रमण लगातार जारी रखे हैं। और यूनिस की जो सरकार है, इस सरकार, अगर इसको हम सरकार के हिसाब से माने तो ये सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं। ऊपर से भारत ने कल जब अपना खेद जताया, जो जवाबी स्टेटमेंट यूनिस सरकार की तरफ से दिया गया है उसमें एक लॉयर की मौत के बारे में बताया गया है, जिससे ये कहने की कोशिश है कि शायद वो मुसलमान लॉयर की मौत के कारण ये सब कुछ हो रहा है। तो इस तरह की अगर इंटरनेशनल बयान कोई देते हैं पड़ोसी देश की बयान की जवाब में, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति वहां पे कितना गंभीर है। लेकिन इस बार निखिल, प्रॉब्लम इस बात के लिए है, जो बांग्लादेश में जमाती सोर्स है, जो बांग्लादेश में हिफाजत की लोग है, जो बांग्लादेश में रेडिकलाइज्ड फोर्स है, जो अभी हावी हो चुका है पूरे सो कॉल्ड सरकार के ऊपर, इनके लिए प्रॉब्लम यह हो गया है कि जो 1.5 करोड़ के आसपास हिंदू बांग्लादेश में बचा कुचा रह गया है, इस बार इन लोगों ने कह दिया कि हम अपने मातृभूमि छोड़ के नहीं जाएंगे। बार बार हमारे रिश्तेदारों को अपने बंगाल भेजे है, पश्चिम बंगाल भेजे है, या भारत के दूसरे जगह पे जाने के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन इस बार हमारे मातृभूमि छोड़ के हम नहीं जाएंगे। इसीलिए बार बार लाखों की संख्या में हिंदू वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो रंगपुर में हो, चाहे वो चिटागांग में हो, चाहे वो कॉक्स बाजार में हो, चाहे वो ढाका में भी ना हो। और ये जो चैतन्य प्रभु तो गिरफ्तार किया गया है, पहले अगवा करके बाद में गिरफ्तार दिखाया गया है, इन्होंने ये सारे प्रोटेस्ट की एक मुखौटा के हिसाब से एक माउथपीस के हिसाब से काम कर रहे थे। तो इनको लगा, सरकार को लगा कि अगर चैतन्य प्रभु को उठाया जाए, ये इनको गिरफ्तार किया जाए, तो हो सकता है कि हिंदुओं की ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन को रोका जाएगा। लेकिन स्थिति जो ऐसा पैदा हो गया है वहां पे कि हिंदू भी अभी जबरदस्ती अपने देश में रहने के लिए, अपने ही देश को मातृभूमि मानकर वहां पे रहने के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं, इसके लिए वहां की सरकार, इसी के कारण वहां की सरकार अभी एक हिंदू एट्रोसिटी ये शुरू किया है, एकदम सोच समझकर। और इसमें और एक बात समझ लीजिएगा, जो रेसिड्यूअल फोर्स है डीप स्टेट की, जो रेसिड्यूअल फोर्स डीप स्टेट की है, जो बचा हुआ था, जो मान के चल रहा है कि 20 जनवरी अमेरिका में अगर तख्त पलट जाए तो आगे जाके ये सब काम वो नहीं कर पाएंगे। तो जो रेसिड्यूअल फोर्स है, वो रेसिड्यूअल फोर्स अभी हिंदू के ऊपर इस तरह के आक्रमण लाके सामना, इस तरह के आक्रमण करना अपने लिए आपने बेहद इंपॉर्टेंट बात कही है। मैं एक चीज चाहता हूं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसका जवाब बहुत संक्षेप में दे, समय लगभग समाप्त हो गया है, कि ये इतना सब प्रोटेस्ट के बावजूद आप दिखा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल से लेकर के और बांग्लादेश तक जो हिंदू हैं वो आक्रोशित हैं, लेकिन जो हमारे राजनीतिक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हैं, ये आक्रोशित क्यों नहीं हो रहे? नहीं ना, वो ये तो वोट बैंक के लिए, ये तो पहले से ही हम जानते हैं 1947 से। देखिए, हम यहाँ पे 35 साल की ऊपर पत्रकारिता करते हैं और हम जानते हैं कि यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस बोल नहीं सकते, यहाँ पे वाम मोर्चे बोल नहीं सकते। वाम मोर्चे की जो 2 चीफ मिनिस्टर ज्योति बासु और बुद्धदेव भट्टाचार्य, उन लोगों ने बांग्लादेश से भागकर यहाँ पे आके यहाँ पे सेक्युलरिज्म की बात करके चीफ मिनिस्टर बने हैं। वो बोल नहीं सकते, वो इसके ऊपर स्टेटमेंट दे ही नहीं सकते, क्योंकि
अगर एक तरफ ये है कि एक है तो सेफ है, या बांटेंगे तो काटेंगे, तो दूसरी तरफ सब लोग मिलकर वो जो माइनॉरिटी वोट बैंक है, उस माइनॉरिटी वोट बैंक के ऊपर, उस 30% ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इन आपका पॉइंट आ गया। हम यहां से सीधे लाइव जाएंगे मुंबई, जहां पर एक